मोदी जी आप जो बोले दरभंगा में एम्स खुल गया, उसमें आप दिमाग के इलाज करा लीजिए। कहा है कि आप जौन मंच पे जाते हैं, कभी पठान के बेटा बन जाते हैं, कभी राम के बेटा बन जाते हैं। भारत का जो लोकतंत्र है वास्तव में खतरे में है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी लोकतंत्र बचाने नहीं जा रहा है। लिख लीजिए। देखिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमारा नवयुवक खतरा में है। हमारा सब बेरोजगारी इतना है ना, भूखले मर रहे हैं। अगर आपको भी रोजगार मिलता तो नहीं पकड़ते। जब तक मोदी जी नहीं भागेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। और जुमलाबाजी करते हैं, माइक पर जाते तो इतना बड़ा बड़ा जुमलाबाजी फेंकते हैं ना, कुछ कहने लायक नहीं है। झूठों के भीड़ जुटता है और कोई लालू का समर्थन करता है, कोई मोदी का समर्थन करता है। लेकिन मोदी का या लालू का या कांग्रेस का जो भी एनडीए जितने नेताओं हैं, सबका मानसिकता एक ही है कि जनता का शोषण करो, जनता के मन में जाति की बात करो, क्षेत्र की बात करो। चिराग पासवान क्या बोलेंगे जी? वो चुनाव पहले वार्ड सदस्य के जीतते हैं, मुखिया का चुनाव जीतते हैं। युवा नेता है, कुछ नहीं नेता है। जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है लोजपा का, वहाँ वहाँ जेडीयू वोट नहीं दिया। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार का पार्टी खड़ा हुआ, वहाँ लोजपा वोट नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं किए। और इस बार मोदी जी को ऐसा झटका लगेगा, ऐसा जो कभी झटका नहीं लगा था, और उनको गुजरात जाना पड़ेगा। नेताओं को जात तो छोड़ ही देना चाहिए, धर्म तो छोड़ ही देना चाहिए, और क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। अगर बात करनी चाहिए तो विकास की बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए रोजगार की बात करनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी पटना में है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। कहते नजर आ रहे हैं कि 2 चरण के चुनाव से ही पता चल गया है कि इस बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। देश को तीसरी बार मोदी की बहुत जरूरत है। और आगे के चुनाव से क्या, इस बार के 2 चुनाव के चरणों से पता चल गया है कि इस बार लोग जो है जमकर वोट मोदी को ही दे रहे हैं। क्या कहिएगा चिराग पासवान के बयान पे? कह रहे हैं कि 2 चरणों के चुनाव से पता चल गया कि इस बार मोदी सरकार ही है। क्या वो लिख दिए हैं? क्या उनका लिखन वो बोल देंगे तो हो जाएगा? मोदी सरकार किस मुद्दे पे आएंगे? विकास किए हैं क्या? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं किए हैं। और इस बार मोदी जी को ऐसा झटका लगेगा, ऐसा जो कभी झटका नहीं लगा था, और उनको गुजरात जाना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। चिराग पासवान तो एकदम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं। क्या चिराग पासवान क्या बोलेंगे जी? वो चुनाव पहले वार्ड सदस्य के जीतते हैं, मुखिया का चुनाव जीतते हैं। युवा नेता है, कुछ नहीं नेता है। विकास के लिए वो भी नहीं बात करते। जितना भी गंदा काम करते हो बीजेपी में जाइए, सब साफ हो जाइएगा। चिराग पासवान जी क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वॉशिंग मशीन क्या? बीजेपी के बारे में कह रहे हैं कि जितना भी बुरा काम करके जाइए बीजेपी में जाइए तो साफ हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा है, देखिए अभी जो बलात्कारी जितना भी है, जो मर्डर करके, अभी देखिए अनंत सिंह को हाल फिलहाल में ही ना निकाल दिया गया जेल से। तो ये सब क्या है? बलात्कारी उसमें जाते हैं तो साफ हो जाते हैं, और आरजेडी में आते हैं तो वो बलात्कारी है। फिर भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। क्या राष्ट्रीय पार्टी है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मोदी जी को इस बार देश से भगाना है। जी हाँ, जब तक मोदी जी नहीं भागेंगे तब तक देश का विकास नहीं होगा। और जुमलाबाजी करते हैं, माइक पर जाते तो इतना बड़ा बड़ा जुमलाबाजी फेंकते हैं ना, कुछ कहने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री है, इस बार राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। अच्छा, राहुल गांधी। जी हाँ। लगता है पॉसिबल है मोदी के आगे टिक पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे? राहुल गांधी भी तो आदमी ना है जी। मोदी जी भी आदमी है, वो भी आदमी है। राहुल गांधी मोदी जी से बेहतर काम करेंगे। राहुल गांधी 10 साल से सरकार में है। वो कौन? मोदी जी। तो 10 साल में क्या कर दिए? विकास, शिक्षा पे बात किए हैं कभी? रोजगार पे बात किए हैं? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये सब छोड़कर तो आखिर क्या कारण है लोग उनको फिर भी इतना पसंद कर रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ? अरे पसंद करने वाला करेगा ना जी। अंधभक्त लोग, जिसको नहीं दिखाई देता होगा वो पसंद करेगा। जी हाँ, और जिसको दिखाई देता होगा कि मोदी जी 10 साल में क्या किए नहीं किए, वो देगा कांग्रेस को वोट। इस बार सब जनता नाराज है मोदी जी से कि इतना जनता को ठगते हैं झूठ बोल बोल के। इस बार आपका जुमलाबाजी नहीं चलेगा। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2 चरणों के चुनाव से पता चल गया है कि अब की बार मोदी सरकार। देखिए उन लोग को अपने में झगड़ा है, जेडीयू लोजपा में। जेडीयू के नेता बोल रहे हैं कि अपनी चिराग पासवान हटाओ, और उसके कार्यकर्ता बोल रहा है कि नीतीश हटाओ। अब ये दोनों फैसला करें कि किसको हटाएगा। उसके बाद बिहार में संसद बनाए। जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है लोजपा का, वहाँ वहाँ जेडीयू वोट नहीं दिया। जहाँ जहाँ नीतीश कुमार का पार्टी खड़ा हुआ, वहाँ लोजपा वोट नहीं दिया। ये आपको कैसे पता? अरे स्टेट में ही है, स्टेट में है। मैं दिखा दूंगा। उनके कोयरी समाज का अध्यक्ष है पूरे भारत का। वो बोले कि 2020 में जो
चिराग पासवान नीतीश के साथ जो किए हैं, हम 2024 में बदला लेंगे, बोले हैं कि हम 24 में बदला लेंगे, कि चिराग के एक भी सीट आने नहीं देंगे। आपसी में आपसी कला है ना? हाँ, आपसी कला है। आपसी कला है, इसमें हम लोग निकलेंगे महागठबंधन। अच्छा, आप लोग महागठबंधन वाले हैं? हाँ, हम लोग निकलेंगे। हाँ, देखिए। अच्छा, बारी में बैंड भी पहना हुआ है, क्या कहिएगा? चिराग पासवान कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2 चरणों के चुनाव से पता चल गया है कि अब की बार मोदी सरकार आएगी इस बार, एकदम 100%। सही कह रहे हैं? सही कह रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि लोग जो है वो अब जो बीजेपी की नीतियों से उब गए हैं, परेशान हैं। देखिए, लोग के कहने से कुछ नहीं होता है, लोग कुछ भी बोलता है, मगर जो देश की जनता है, जो जनता देख रही है कि देश में विकास हो रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आगे पीछे रहता ही रहता है, बट देश का विकास हो रहा है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी, देखिए महंगाई बेरोजगारी का जैसा है ना कि एक दिन में ये ख़त्म नहीं होने वाला है। दुनिया का नंबर 1 का पॉपुलेशन है अपना देश का, तो एक दिन में नहीं होगा। चाइना देखिए सबसे बड़ा मॉडल है, वहाँ की आबादी थी 1990 के दशक में, देखिए चाइना का स्थिति बहुत ख़राब था। वो क्या, देखिए उसको भी 20 साल डेवलप्ड कंट्री बनने में ना 20 साल लगा है। तो आप दीजिए, बीजेपी को सपोर्ट कीजिए। क्या ना, अभी बीजेपी का दूसरा टर्म है या तीसरा टर्म आने वाला, अभी आपने 10 साल ही दिया है, अभी बहुत कुछ स्थिति सुधरा है अभी, और आगे टर्म में बहुत अच्छा स्थिति होने वाला है। और देश एक टाइम पे ऐसा होगा कि देश मतलब तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, और अपन भी 2047 जैसा कि टारगेट है कि मतलब इंडिया विकसित देश होगा, और विकसित देश होगा, बीजेपी रहेगी तो विकसित देश होगा ही होगा। आप बिहार से ही हैं? हाँ, बिहार से ही हैं, भागलपुर से हैं। हाँ, चलिए, चिराग पासवान कह रहे हैं कि 2 चरणों के चुनाव से पता चल गया है कि अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल, सबको पता चल गया है। गलत क्या बोल रहे हैं, पूरा जनता बोल रहा है। भैया बोले ना कि वो विपक्ष बोल रहा है कि अति आत्मविश्वासी हो गए हैं। तो उनको बोलने से क्या हो जाएगा, उनको पता होना चाहिए 400 से 4 सीट पर आ गए हैं, 40 पे आ गए, 4 आने वाला है, तो वो अपना उनको दिख नहीं रहा, झूठे मूठे बोल रहे हैं कि ये नहीं आएंगे तो मोदी ही आएंगे। बिल्कुल, कैसे कह सकते हैं? अरे हमने वोट दिया है भाई। विपक्ष बिल्कुल आरोप लगा रहा है कि जो देश है वो तानाशाही की ओर है, और ये तानाशाह हो रहा है। ईवीएम पे भी बार-बार सवाल उठता है कि ईवीएम, इसका मतलब अगर आप बोल रहे हो कि ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं, जब इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग ने बोल चुका है कि भैया जिस व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, किसी को भी लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है तो आप आइए, हमें प्रूफ कीजिए, तब करेंगे। तो अगर आप वहाँ जा नहीं रहे हैं तो इसका मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को चुनौती कर रहे हैं, सीधी बात है। तो पहले अपने गिरेबान में झांकिए। हाँ, मोदी जी ने एक चीज़ चोरी किया है, वोट तो चोरी नहीं कर सकते, एक चीज़ चोरी किए हैं, वो हम लोग का दिल, भोले वाले जनता का दिल चोरी किए हैं, और उसमें हम खुश हैं, हमारे चोरी होने के बाद भी खुश हैं। सामने में महागठबंधन है, हाँ, ठीक है, बहुत सारी पार्टियां मिल करके लड़ रही है। कहा जा रहा है कि इस बार जो है बीजेपी को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, पहले 34 मिला, फिर मिला 39, बचल खुचल लेने उन्हें अभी हो जाएगा 40। बात एकदम 40 फिक्स है, कोई हिल डोल का सवाल ही नहीं है। उसके बाद फिर हमारे योगी जी आने वाले हैं, फिर तो भैया बचल खुचल जो है आज समेट के चल जाएंगे, सब कहानी गोल है। योगी जी को कैसे देख रहे हैं? वो तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के बारे में आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए, चाय वाला चलाए बहुत अच्छा, लेकिन एक बार गाय वाला को आना चाहिए, ताकि इन गधों को पता चलना चाहिए। हम गधों किसी को, पार्टी विशेष को किसी को नहीं बोल रहे, लेकिन उसको बोल रहे जो हमारे देश हित के लिए नहीं सोचता, उसको हम गधों विशेष का नाम दिए हैं। एक बार उनको आने दीजिए, जितना गधा है सब के सब सुधर जाएगा। मोदी जी जो है वो चाय वाले थे और योगी जी जो है वो गाय वाले। गौ रक्षक है, गौ का सेवा करते तो गाय वाले हो गए, बस। नया नाम उनको। हाँ बिल्कुल, आपने चाय वाले का शासन देखा, अब एक बार आप गाय वाले का शासन देखिएगा, इसके बाद उनका कार्यकाल आने वाला है, तो फिर सब मंगलमय हो जाएगा एकदम। जल्द ही आने वाला, 29 में आने वाला है। 25 में तो लगता है मोदी जी आइए जाएंगे, और 29 में वो चलिए आएंगे। चिराग पासवान के बयान पे क्या कहिएगा? चिराग पासवान क्या बोले हैं? बोले हैं कि 2 चरण के चुनाव से पता चल रहा है कि अब की बार मोदी सरकार फिर से जरूरत है देश को। वो अच्छी है, वो मालिक है, 2 चरण हुआ तो अभी मैंने पूरे भारत में 2 चरण कह रहे हैं कि लग रहा है अनुमान। अच्छा, अब पता चला कि वही रफा दफा हो गए था, ये बताइए। पासवान एनडीए के साथ ही केरो साथ रहे, हम नहीं जानते। वो बोल रहे कि 2 चरण से हमको पता चल गया स्पष्ट कि बीजेपी आएगा। अभी बहुत चरण बाकी है भाई, थोड़ा सब्र करें। रिजल्ट की, चले ठीक है, रिजल्ट के लिए तो दिन रखा गया है ना, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। हम भी जानते हैं कि चलो ठीक है, हम एग्जाम लिखा है, हमको इतना आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट के तो बेसब्री का इंतजार रहता है कि नहीं, इसलिए रिजल्ट के इंतजार कीजिए। अगर जीत होगी तो उनको जीत मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन मोदी जी से हम इतनी कहेंगे, मोदी जी आप जो बोले दरभंगा में एम्स खुल गया, उसमें आप दिमाग के इलाज करा लीजिए। कहा है कि आप जौन मंच पे जाते हैं, कभी पठान के बेटा बन जाते हैं, कभी राम के बेटा बन जाते हैं, कभी
चौहान के बेटा बन जाते हैं। ये बोलना पहले छोड़ दीजिए, कोई एक जात में आ जाइए, चाहे हिंदू में आइए चाहे मुस्लिम आइए। बंद कीजिए ना, नहीं नहीं, अगर नहीं क्या बोल रहे मानव हैं? बनिए। क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना है कि नेताओं को जात तो छोड़ ही देना चाहिए, धर्म तो छोड़ ही देना चाहिए और क्षेत्र को छोड़ना चाहिए। अगर बात करनी चाहिए तो विकास की बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए रोजगार की बात करनी चाहिए, बात करनी किसानों की उत्थान की बात करनी चाहिए। ये नहीं कि कांग्रेस सत्ता में आए तो निजामुद्दीन चलवाए और बीजेपी सत्ता में आए तो वंदे भारत चलवा दे। ये कहाँ की न्याय है भैया? इसी पर चुनाव लड़े, इसी पर अगर हिंदू एकवट गए तो बीजेपी जीत गया, अब मुस्लिम एकवट गए तो कांग्रेस जीत गया। एक तरफा हो जाता है, एक समुदाय की है, दोनों एक ही है, नीति दोनों का एक ही है, सिद्धांत दोनों का एक ही है, विकास की विचारधारा एक ही है, नेताओं का जो मनोबल एक ही है। वो भी अपने बेटा के लिए लड़ रहा है, बीजेपी वालों भी अपने बेटा के लिए लड़ रहा है, वो भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। नेताओं का तो एक ही मानसिकता है, जनता का शोषण करना, इसके अलावा नेताओं का कुछ भी नहीं है। झूठों के भीड़ जुटता है और कोई लालू का समर्थन करता है, कोई मोदी का समर्थन करता है, लेकिन मोदी का या लालू का या कांग्रेस का जो भी एनडीए में जितने नेताओं हैं, सबका मानसिकता एक ही है कि जनता का शोषण करो, जनता के मन में भाव करो, जाति की बात करो, क्षेत्र की बात करो, धर्म की बात करो, राम मंदिर की बात करो, बाबरी मस्जिद की बात करो, बस यही करेगा। इसी में जनता को बहला फुसला के ऐसा बना देगा माहौल कि जनता वोट दे देगा। समझ गए? नेताओं, भारत का जो लोकतंत्र है वास्तव में खतरे में है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, कोई भी लोकतंत्र बचाने नहीं जा रहा है। लिख लीजिए, लोग कह रहे हैं कि संविधान बचाना है इसलिए बीजेपी को कोई नहीं हराना है। बचाने जा रहा है। सुने कि संविधान भी खतरा में जा रहा है। ये कैसे हो गया? संविधान भी खतरा में चला खतरे जा में रहा आ रहा है कि संविधान खतरे में आ रहा है। क्या बात है? मेरा कहना कि हिंदुस्तान है खतरा में बेहतर बता है। सकते देखिए सबका हमारे, देखिए कोई खतरा में नहीं है, लेकिन हमारा नवयुवक खतरा में है। हमारा सब बेरोजगारी इतना है ना, भूखले मर रहे हैं। अगर आपको भी रोजगार मिलता तो नहीं पकड़ते आप? सही बात है कि नहीं? हम कोई भी पार्टी बने, कांग्रेस बने, बीजेपी, हमारा नहीं मतलब है, लेकिन भाई बेरोजगारी हटा दो, हम इतनी कहेंगे। हमारा एजुकेशन स्तर बढ़ा दो, इतनी कहेंगे। हमारी पटना का स्मार्ट सिटी बना दो कि इतना भीड़ नहीं लगे, बस इतनी। अब मोदी जी से एक स्पेशल बात है, आप कास्ट की बात नहीं कीजिए। अगर कास्ट की बात करना तो एक स्पेसिफिक में आप अपने आप को जन्म दीजिए। आप कहते हैं कहीं हम हिंदू के बेटा हैं, कभी कुछों का बेटा हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबके हैं, हाँ सबके हैं, सब बन जा रहे हैं। यही हम कुछ बोल रहे हैं तो फिर गड़बड़ा न जाएगा। मीडिया इसीलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं। जाते हैं तो सब मतलब उससे से बोलते हैं कि लोग रिलेट कर पाए उनसे, उनको लगे कि नहीं हमारे सामने वाला हमारा ही इंसान है। अच्छा, मतलब राम मंदिर की समय आई तो हिंदू के बेटा बन गए, इलेक्शन की समय आई तो हम पठान की बेटा बन गए, ये कोई मतलब हुआ? तो यही में जनता भी कुछ मन में आ जाता है। ऐसा उम्र है कि बुला भी जाएगा, कुछ गलती सलती तो फिर अब बीजेपी तो यही तो गलती है, अपना घर झांकता नहीं है, दूसरा के घर झांक रहा है। सुन रहे हैं कि एगो गलत काम किया बीजेपी वाला तो उसको भगा दिया, तो पते नहीं है बीजेपी के। गांधी परिवार बेटियों से मिले जाता है तो पता चल जाता है। गांधी परिवार बेचारा अपन परिवार वो से मिले जाता तो कहता भाग गया गांधी परिवार। ये काहे बीजेपी करते हैं? बीजेपी अपना भी घर को देखें। बीजेपी सरकार झूठा की सरकार बन चुका है, अब पता चल रहा धीरे धीरे। हाँ अब पता चल गया, कहा कि अब उतना हम नहीं ध्यान देते थे, लेकिन कुछ दिन से सुन रहे जे बीजेपी में जाता है झूठा की सरकार बन जाता। मनीष कश्यप भी बीजेपी में गया, झूठा की सरकार बन गया। अब मनीष कश्यप के तब क्या हम बताऊं? मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि बिहार का विकास करना है, इसलिए गए हम। अच्छा, विकास करनी थी तो वो तो पहले बोले क्या हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमने किसी का गेट पे गए तो हमको टिकट नहीं दिया, इसलिए हमने सोचा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हमने 5 साल तक किसी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। मनोज तिवारी रातें रात क्या फूंक दिया कान में, माँ बेटा गमछी ओढ़ के चल गए, टिकट ले लिए, हाथ में हाथ मिला लिए। अब बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिल के कंधा मजबूत करेंगे, कभी बोलते हैं कि तेजस्वी के साथ मिल के करना। परिवार की खुशी उसी में थी कि बीजेपी वो परिवार चाहती थी कि हम बीजेपी में शामिल हो जाए, इसलिए हो गए। अच्छा, जब आप जेल गए, जब आपका दोस्त और भी लोग नवयुवक जब आपके जब जमानत आती थी तो वहाँ पे जाते तो आप यही सोचे कि अगर अभी हम वादा करके जा रहे हैं तो कितना के दिल चुरा रहे हैं। सबसे बड़ा चोर तो आप निकले, जिसने आपके चलते लाठी खाई वो कहाँ गई बताइए? आपने तो अपना फायदा देखा, आपने तो अपना फायदा देखा। आपने बोला कि मेरी माँ को बहुत पसंद है मोदी जी, इसलिए आपने मोदी से हाथ मिलाया। तो आप उस दिन माँ से क्यों नहीं पूछे कि माँ हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के सामने इस बात को रख रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, 5 साल तक किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं करेंगे। आपने क्यों ऐसा किया? आपने क्यों जनता के दिल चुराए? हम लोग चिराग पासवान पे बात कर रहे थे। चिराग पासवान के बारे में हम नहीं जानते, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते।